नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जो है आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे और आज की हमारी तीसरी क्लास है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों, आज की जो हमारी तीसरी क्लास है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। इसमें पढ़ेंगे दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन। दोस्तों, राज्यों के पुनर्गठन की बात करते हैं तो यहाँ इस समय जो है राज्य पुनर्गठन की जब बात करते हैं तो दोस्तों इस समय जो है राज्यों को भाषा के आधार पर जो है पुनर्गठन करने की जो है आवाज़ जैसी उठने लगी तो संविधान सभा ने कहा एक धर आयोग जो है बनाते हैं। और धर आयोग की जो है कब बनाया गया था? 17 जून 1948 में जो है धर आयोग जो है बनाया गया था। दोस्तों, धर आयोग को जो है अन्य नाम प्रथम भाषाई प्रांतीय आयोग के नाम से भी जो है जाना जाता है इसको। और इसके अध्यक्ष की यदि बात करते हैं तो न्यायमूर्ति एस के धर जो है इसके अध्यक्ष जो है बने थे। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में जो है पेश की थी। इसमें जो है इन्होंने अपनी दो सिफारिशें जो है पेश की थी। कौन कौन सी दो सिफारिशें हैं? राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यों का पुनर्गठन जो है भौगोलिक क्षेत्र एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर जो है होना चाहिए। इनकी दो ये सिफारिशें थी, तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। आगे दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन। जैसे ही राज्यों के पुनर्गठन की बात आती है तो यहाँ पर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए जो है एक आयोग जो है बनाया गया था। वो आयोग कौन सा है? धर आयोग। धर आयोग जो है बनाया गया था। ये जो है कब बनाया गया था दोस्तों? इसको जो है 17 जून 1948 को जो है बनाया गया था। इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? यानी अन्य किस नाम से जाना जाता है? धर आयोग को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रथम भाषाई प्रांतीय आयोग के नाम से जो है जाना जाता है। प्रथम भाषाई प्रांतीय आयोग के नाम से जो है जाना जाता है। किसको जाना जाता है? धर आयोग को जो है जाना जाता है। यदि अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? न्यायमूर्ति एस के धर। याद रखेंगे, न्यायमूर्ति एस के धर जो है ये इसके कौन थे? ये थे इसके अध्यक्ष। याद रखें दोस्तों। अब इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट पेश की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है पेश की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो ये दिसंबर 1948 में जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट की। अपनी रिपोर्ट में जो है इन्होंने क्या क्या दो सिफारिशें जो है पेश की थी। ये कौन कौन सी दो सिफारिशें हैं? तो इनकी दो सिफारिशें जो है पेश की गई थी। दो सिफारिशें जो पेश की गई, पहली सिफारिश में कहा था इन्होंने राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। यानी राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये थी इनकी पहली सिफारिश। और दूसरी सिफारिश कौन थी? यानी इन्होंने मना कर दिया था कि राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यों का पुनर्गठन जो है भौगोलिक क्षेत्र एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर जो है होना चाहिए। यानी राज्यों का पुनर्गठन भौगोलिक क्षेत्र एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर होना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, दूसरी सिफारिश में इन्होंने कहा था कि राज्यों का जो पुनर्गठन है
वह भौगोलिक क्षेत्र एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर जो है होना चाहिए। अब जैसे ही ये दोनों सिफारिशें संविधान सभा में पहुंची, तो इन दोनों सिफारिशों को लेकर जो है संविधान सभा में जो है विवाद बढ़ने लगा। अब जैसे ही विवाद बढ़ने लगा संविधान सभा में, तो इन सिफारिशों की जांच करने के लिए जो है दोस्तों एक समिति बनाई गई थी, जेबीपी समिति, जिसको दिसंबर 1948 में जो है बनाया गया था। जेबीपी समिति जो है 3 सदस्यों के द्वारा जो है बनाई गई थी। पीछे दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने जो है इन दोनों सिफारिशों की जो है जांच की थी, यानी धर आयोग की सिफारिशों की जो है इन्होंने जांच की, और जांच करने के बाद जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में जो है पेश की। इन्होंने कहा, धर आयोग की सिफारिशों का जो है समर्थन किया है इन्होंने जो है, यानी जो जेबीपी समिति बनाई गई थी दिसंबर 1948 में, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करके कहा कि धर आयोग की सिफारिशों का जो है इन्होंने समर्थन किया, यानी यह जो है बिल्कुल ठीक है, राज्यों का जो है पुनर्गठन भाषा के आधार पर जो है नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जैसे ही ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, और रिपोर्ट में जो है धर आयोग की सिफारिशों का जो है जब इन्होंने समर्थन किया, तो इसका विरोध जो है पोटटी श्री रामुलु ने किया, और भूख हड़ताल पे जो है बैठ गए, यानी भूख हड़ताल पे जो है बैठ गए, और 56 दिन तक जो है इन्होंने भूख हड़ताल जो है की थी, और 58वें दिन जो है इनकी मृत्यु जो है हो गई थी, यानी 15 दिसंबर 1952 में जो है इनकी मृत्यु जो है हो गई थी। इनकी मांग क्या थी दोस्तों? इनकी मांग थी कि राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर जो है होना चाहिए। अब इनकी जो है बात नहीं मानी जा रही थी, इसीलिए जो है इन्होंने भूख हड़ताल की थी, और 56 दिन तक जो है भूखे रहे थे, और 58वें दिन जो है इनकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई, तो नेहरू सरकार जो है दबाव में आ गई, और इन्होंने भाषा के आधार पर जो है प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश को जो है 1 अक्टूबर 1953 में जो है भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश स्थापित जो है कर दिया था। यहाँ पर नोट करके लिखेंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को जो है इसको पुनर्गठन जो है हुआ था, और इसी 1 नवंबर को जो है आंध्र प्रदेश जो है अपना स्थापना दिवस जो है मनाता है। याद रखेंगे दोस्तों। तो आप पहले इसको लिख लेते हैं, जेबीपी समिति को, और उसके बाद जो है आगे की बात करेंगे। धर आयोग के बाद जो है जेबीपी समिति जो है बनाई गई थी। कौन सी दोस्तों? जेबीपी समिति जो है बनाई गई थी। ये समिति कब बनाई गई थी? दिसंबर 1948 में जो है इसको बनाया गया था। ये 3 व्यक्ति कौन थे? यानी जे से पी से कौन थे दोस्तों? पट्टाभी सीतारामैया। याद रखेंगे, पट्टाभी सीतारामैया। बी से वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और जे से नेहरू जी थे। याद रखें दोस्तों, नेहरू। जैसे थे नेहरू जी। याद रखेंगे। अब इन तीनों के नेतृत्व में जो है ये जेबीपी समिति जो है बनाई गई थी दिसंबर 1948 में। इन तीनों का कार्य क्या था? इन तीनों के यदि कार्य की बात करते हैं, इनको बनाया गया था दोस्तों धर आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए, यानी धर आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए जो है इस समिति को जो है बनाया गया था। लेकिन जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, तो इन्होंने जो है धर आयोग की सिफारिशों का जो है समर्थन किया। इन्होंने रिपोर्ट अपनी पेश की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो अप्रैल 1949 में जो है अपनी इन्होंने रिपोर्ट पेश की, और उसमें इन्होंने कहा धर आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया। याद रखें दोस्तों, इन्होंने जो है धर आयोग की जो सिफारिशें थी उनका जो है समर्थन किया। आप जैसे ही ये सिफारिश जो है कहाँ पर पहुंची? संविधान सभा में जब ये सिफारिश पहुंची, तो इस सिफारिश का विरोध किसने किया था? पोटटी श्री रामुलु ने जो है इसका विरोध जो है किया था, और इसके विरोध में जो है इन्होंने भूख हड़ताल जो है शुरू कर दी थी। इसका इस रिपोर्ट का जो है विरोध किसने किया था दोस्तों? इस रिपोर्ट का विरोध किया था, विरोध किसने किया था? पोटटी श्री
रामुलू ने जो है इस रिपोर्ट का जो है क्या किया था दोस्तों, विरोध जो है किया था, और इन्होंने जो है भूख हड़ताल जो है शुरू कर दी थी। याद रखें दोस्तों, भूख हड़ताल जो है शुरू कर दी थी, यानी 56 दिन तक जो है भूखे रहे थे, और 58वें दिन जो है 58वें दिन इनकी मृत्यु जो है हो गई थी। याद रखें दोस्तों, 58वें दिन जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु की यदि बात करते हैं तो कब हुई थी इनकी मृत्यु? 15 दिसंबर 1952 में जो है इनकी मृत्यु जो है हो गई थी। याद रखें दोस्तों, अब इनकी मांग क्या थी? यदि इनकी मांग की बात करते हैं तो इनकी मांग भी देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पोटटी श्री रामुलु की मांग क्या थी? राज्यों का गठन, भाषा के आधार पर होना चाहिए। याद रखें दोस्तों, होना चाहिए। अब जैसे ही इनकी ये मांग जो है मानी नहीं जा रही थी, तो इसीलिए जो है इन्होंने भूख हड़ताल जो है शुरू कर दी थी, और 56 दिन तक जो है ये भूखे रहे थे, और 58वें दिन जो है इनकी मृत्यु जो है हो गई थी 15 दिसंबर 1952 को। अब जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो नेहरू सरकार जो है दबाव में आ गई, और भाषा के आधार पर जो है प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश को जो है घोषित करना पड़ा। याद रखें दोस्तों, यानी भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश को जो है बनाना पड़ा। तो ये प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को जो है प्रथम राज्य बन गया था आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे दोस्तों, भाषा के आधार पर जो है इसका पुनर्गठन जो है किया जा चुका था। लेकिन इसका पुनर्गठन कब किया गया था आंध्र प्रदेश का? इसके पुनर्गठन की यदि बात करते हैं तो इसका पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को जो है इसका पुनर्गठन जो है किया गया था। याद रखें कब? 1 नवंबर 1956 को। और इसी 1 नवंबर को जो है आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस जो है मनाता है। याद रखें तो अपना स्थापना दिवस जो है मनाता है। याद रखें दोस्तों, अब आते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी एक संगठन जो है और बनाया गया था। कौन सा आयोग जो है बनाया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग जो है बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? 1953 में जो है इसको बनाया गया था। डॉक्टर फजल अली आयोग की भी जो है इसको कहते हैं, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे, और इन्हीं के नाम पर जो है इसको डॉक्टर फजल अली आयोग भी जो है कहते हैं। इसमें 2 अन्य सदस्य और थे। 2 अन्य सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरो और के.एम. पडिक्कर, यानी कबलम माधव पडिक्कर। ये 2 अन्य सदस्य और थे, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1955 में। इसमें कहा था राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो है दोस्तों राज्य अधिनियम जो है होना चाहिए। याद रखें दोस्तों, ये कब बना था? तो ये बना था 1956 में। याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा।